जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर के पी 5 में। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो हम स्टार्ट बैंक निफ्टी से करते हैं। तो आज का दिन अगर देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी बढ़िया से क्या हुआ, गैप अप हुआ। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था आज, इस रेंज पे, जो कि 43,100 कुछ तो भी थी। इस रेंज के आसपास मार्केट जैसे ओपन हुआ, मार्केट ने बढ़िया सा यहाँ तक पुश किया। यहाँ पे पुश करने के बाद आप देखोगे कि इसी रेंज से बढ़िया से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए। और जैसे ही इस रेंज पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद उन्होंने बढ़िया सा पुश डाउन साइड में यहाँ तक किया। और यहाँ पे पुश करने के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स लोग एक्टिवेट हुए। तो फिर से यहाँ से बायर्स ने उनको फिर से 50% मतलब बीच में लाके क्लोज कर दिया। मतलब जहाँ से ओपन हुआ था वहां पर ही मार्केट ने फिर से क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे प्योरली मार्केट एक इनडिसीजन में फंसा हुआ है। बट मार्केट ने जहाँ पे ओपन किया था उसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है। तो अब मार्केट यही से क्यों सेलर्स लोग एक्टिवेट हुए? तो आप यहाँ पे देखोगे कि उसके कुछ दिन पहले मार्केट में यहीं पे सेलर्स लोग बढ़िया से अवेलेबल थे। यहाँ पे मार्केट में क्या थे? सेलर्स लोग अवेलेबल थे। अब इन इन लोग यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 43,400 पे बढ़िया सी यहाँ पे एक इनकी पोजीशन बनी हुई है। और नीचे में यही से क्यों मार्केट ने रिवर्सल लिया? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यही सेम सीन है कि इस रेंज पे बढ़िया से बायर्स लोग अवेलेबल है। मतलब नीचे में 42,800 पे बढ़िया से बायर्स लोग अवेलेबल है। तभी जाकर इतना बड़ा गैप गैप अप होना पॉसिबल हुआ मार्केट का। मार्केट इस रेंज के नीचे भी नहीं जा रहा। सॉरी, 42,600 पे बढ़िया से बायर्स लोग अवेलेबल है। और 43,400 के लेवल पे बढ़िया से सेलर्स लोग अवेलेबल है। मार्केट इस रेंज के नीचे भी नहीं जा पा रहा, इस रेंज से ऊपर भी नहीं जा पा रहा। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या होने वाला है? अगर कल का दिन मानो गैप डाउन होता है, और गैप डाउन कहाँ पे होता है? सीधा सीधा मार्केट यहाँ से 42,600 के पास में गैप डाउन होता है। मतलब इस रेंज पे गैप डाउन होता है। तो यहाँ से वेरी हाई, मतलब यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से रेंज डाउन साइड में ब्रेक कर दे। मतलब इसके बाद हमें एक बढ़िया सा फॉल डाउन साइड में आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है। यहाँ पे बायर्स लोग की बहुत बढ़िया से उनकी यहाँ पे पकड़ बन चुकी है। और अप साइड की बात करें तो अप साइड में हमारे पास 43,400 बढ़िया सा लेवल है। ये अगर अप साइड में ब्रेक होता है, तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग कर रखी है उनके एसएल तो हिट होने वाले हैं, और हमें रैली कहाँ तक देखने को मिल सकती है? तो अप साइड में हमें रैली देखने को मिल सकती है यहाँ तक, जो कि एक सपोर्ट एरिया रहेगा हमारे लिए कि मार्केट यहाँ तक एक आ सकता है 43,888। मतलब 43,888 तक हमें एक बढ़िया सी अप साइड में रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम अगर मार्केट यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बना रहा है, तो हम यहाँ से क्या मानेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर से एक पुल बैक लेने वाला है। मतलब यहाँ से मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। तो हमें मंडे थोड़ा कल के दिन, फ्राइडे थोड़ा ट्रैपी ही होता है, तो फ्राइडे के दिन हमें थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। गैप डाउन की पॉसिबिलिटी भी बढ़िया से, और गैप अप की तो मुझे मतलब हाँ, गैप अप भी हो सकता है, बता नहीं सकते। तो आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए फ्राइडे के दिन। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं हमारे पास कौन सी लेवल है, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट यहाँ पे क्या किया। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, बढ़िया से ऊपर डाउन साइड में है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है। अब मैंने आपको ये भी बताया था, ऊपर फटा तो बढ़िया सा मूव आएगा, डाउन साइड में फटा तो बढ़िया सा मूव आएगा। मार्केट कहाँ पे फटा? गैप अप हुआ। अब गैप अप होने के बाद यहाँ पे किसको एंट्री मिली मेरे को पता नहीं, जिनको मिली उनके लिए अच्छा है। तो उसके बाद मार्केट प्रॉपरली इस लेवल से, मतलब जो डे हाई था, मैंने आपको जिस रैली का जिक्र किया था, उसके हाई से मार्केट प्रॉपरली रिजेक्शन लिया और फिर से डाउन साइड आया। अब डाउन साइड कहाँ पे आया? मैंने आपको जो रेंज बताया था उस रेंज पे मार्केट आया, और वहीं पे बढ़िया से रिएक्ट किया। अब मैंने दो रेंज दिए थे आपको, एक पावर मतलब
प्रोबेबिलिटी वाले कि जहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। मार्केट देखोगे तो वहीं से रिवर्सल लिया। अब यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो रिजेक्शन लेने के बाद बढ़िया-सा हमें एक फिर से बायर्स का यहाँ पे कमबैक देखने को मिला। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है? हमें क्या देखने को मिल सकता है? और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, किन लेवल से बचना चाहिए? तो अगर मानिए यहाँ से गैप डाउन होता है, पहले हम गैप डाउन जानेंगे, फिर गैप अप के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अगर इसके भी नीचे हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 42,800 हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे आ रहा है, रिकवरी के लिए मतलब अपसाइड में जा रहा है सेम ऐसे बिग कैंडल बना के, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज देने के बाद फिर से डाउन साइड में आ रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ से अपसाइड जाएंगे, अपसाइड और यही तक का टारगेट रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले रहा है तो ऐसे पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट डाउन साइड में चला जाए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है, तो हमें डाउन साइड में चलती हुई ट्रेंड में या एंट्री मारनी होगी, तो इसके नीचे क्लोज मिलने के बाद हमें एक डाउन साइड में बढ़िया सी पकड़ बना सकते हो और हमारा टारगेट रहेगा 42,400 अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल गैप डाउन में क्या रहने वाली है? तो गैप डाउन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है 42643 है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल गैप डाउन के टाइम में रहने वाली है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और अपसाइड में अगर बात करें तो अप डाउन में अपसाइड में हमारे पास रहेगी 42,758 ये लेवल हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, आपको बहुत काम में आएगी। और आज के दिन आप देखोगे तो मार्केट ने बढ़िया से यहाँ से हमें एक बढ़िया से ऐसे एक मुंह दिखाया, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट बढ़िया सा एक मूव किया और मूव करने के बाद इस रेंज में फंसा हुआ है। अब ये जिस साइड भी ब्रेक देगा उस साइड बढ़िया सा मूव आ सकता है। तो अगर डाउन साइड में देगा तो हम इसे कंटिन्यूएशन मान लेंगे कि मार्केट बढ़िया सा एक कंटिन्यू कर देगा। तो डाउन साइड में देगा तो हमें टारगेट ये देखने को मिल सकता है, जितना ये ऊपर से आए उतना हमें एक डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं गैप अप की। तो गैप अप में हमारे पास कौन सी लेवल रहेगी और हमें किन लेवल का ध्यान रखना चाहिए? तो गैप अप में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है ये जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया, 43,300 हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। तो ये लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। गैप अप अगर 43,000 के ऊपर हो रहा है, मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा प्राइस कम हो रहा है, तो हम यहाँ से एक आशा करेगी कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक करे और ऊपर जाए। तो यहाँ से हम एक कॉल साइड में जा सकते हैं श्योर शॉट, क्योंकि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप कर रहा है तो यहाँ से तो डाउन जाएगा नहीं मार्केट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ये एक सेलर जोन है, ये अगर ब्रेक करता है मार्केट तो इसके बाद बढ़िया से एक अपसाइड में मूव आ सकती है। तो इसके बाद हमें प्रॉपरली एक कॉल साइड का सोचना चाहिए। और अगर मार्केट समझिए फ्लैट इस रेंज के बीच में ही फ्लैट ओपन हो रहा है, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाली? तो अगर मार्केट इस रेंज में ही फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहने वाले, एक रेजिस्टेंस एरिया एक सपोर्ट एरिया, बस। और उसके बाद ये बीच की लेवल, ये लेवल जिधर भी ब्रेक होती है और जिधर भी प्राइस एक्शन बनता है हम उधर उधर की साइड में ट्रेड करेंगे। अब फर्स्ट कैंडल मानिए स्ट्रांग बनकर ऊपर क्लोज दे रहा है तो हम ऊपर की साइड में चले जाएंगे, और जैसा ये आपका सेटअप यहाँ पे फॉलो करता है आप उस साइड में जा सकते हो क्लोज देने के बाद। बिना क्लोज पर आप ट्रेड मत करना, और क्लोज अगर डाउन साइड में मिल रहा है तो हम डाउन साइड में प्लान कर लेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का। चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पर देखते हो कल क्या हो सकता है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो मैंने आपको कल के दिन बताया था कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो हमारे पास 3-4 कंफर्मेशन होने वाले। तो कंफर्मेशन क्या थी? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट होगा। उसके बाद ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमारे पास बढ़िया सा अपसाइड में था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मल्टीपल चॉइस थी? मैंने ये तो बताया था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से और यहाँ से रिवर्सल तो आना तय था। अब ये रिवर्सल क्यों तय था वो भी एक्सप्लेन करूंगा, बट हमारे पास आप सोचोगे तो अपने अपना टाइप होता है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद हमने क्या किया, हमने वेट किया हमारा प्राइस एक्शन बनने का। अब सेटअप देखोगे आप तो इवनिंग स्टार 15 मिनट में कहाँ पे क्लोज दिया? मेरे रेंज पे क्लोज दिया। अब यही पे मैं डाउन साइड में जा सकता था क्योंकि रेंज था मेरा, बट मैं यहाँ पे ट्रेड करा नहीं।
क्यों नहीं करा, मैं वेट कर रहा था यहाँ पे रिटेस्ट बनने का, कुछ करता तो मैं डाउन साइड में चला जाता, बट मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में है। उसका मुझे लॉस तो हुआ नहीं, बट मुझे वहाँ पे कुछ चाहिए था वो मिला नहीं करके मैंने ट्रेड लिया नहीं। अब मेरा सेटअप कहाँ पे बन रहा था, डाउन साइड में एक रिवर्सल का। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर ये क्या बना, ये फर्स्ट शोल्डर, यहाँ से मार्केट ने फिर से पुल बैक मारा, यहाँ से डाउन साइड में गया, ये क्या बना, हेड बना। अब यहाँ से मार्केट क्या बना, फिर से वही निकलाइन पे आया और क्या लिया, रिजेक्शन। अब फिर से निकलाइन के पास रिजेक्शन ले रहा है, तो ये डाउन साइड में क्या बना, फिर से सेकंड शोल्डर। अब फिर से सेकंड शोल्डर बना रहा, तो मार्केट क्या किया, अप साइड गया। तो कल की प्रोबेबिलिटी आपको क्या लग रही है, कल गैप अप हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर, अगर ठीक है इसको बनाना नहीं होता तो क्यों आज से रिवर्सल लेता है, इसको अगर हेड एंड शोल्डर नहीं बनाना होता तो क्यों यहाँ से रिवर्सल लेता है, यहाँ से ही रिजेक्शन लेता। तो कल क्या मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट गैप अप हो सकता है। तो गैप अप में हमें कैसे ट्रेड करना है निफ्टी 50 में, तो गैप अप में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, तो वो रहेगी अप साइड में, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया। आप देखोगे तो यही लेवल से मार्केट ने प्रीवियस डे भी बढ़िया सी एक रैली करी थी। तो हमारे साइड में कल के दिन ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि है 19165। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड प्लान कैसे करना है, और हाँ, ट्रेड प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैं करके रखता हूँ और मुझे उसका बेनिफिट होता है। तो मार्केट गैप अप होता है, गैप अप के बाद यहाँ पे गैप अप हो रहा है, सडनली डाउन साइड में आ रहा है, तो हम सेलिंग कब करेंगे, अगर यहाँ पे गैप अप हो रहा है तो हम सेलिंग कब करेंगे, ये रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ पर तक का टारगेट रख के हम सेलिंग कर देंगे। सेलिंग करने के बाद हम बाइंग का कब सोचेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन आता है, मतलब मार्केट नीचे जाकर ऐसा प्रॉपर रिजेक्शन दे रहा है, तो हम यहाँ से एक बाइंग का सोचेंगे। अब यहाँ से बाइंग का सोचने का मतलब क्या है, तो इसका एक ही रीजन है, एक हेड एंड शोल्डर के निकलाइन का रिटेस्ट होगा। अब आप बोलेंगे गैप अप के बाद तो उसने तो टारगेट कंप्लीट कर दिया, रिटेस्ट का क्या मतलब क्या इशू, कि रिटेस्ट करेगा ये मार्केट, बराबर है, मार्केट ने उसका टारगेट कंप्लीट कर दिया, बट एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और आप देखोगे चार्ट मूव करता है अपनी वजह से, जैसे लोग बाइंग करेंगे सपोर्ट पे, वैसे मार्केट को ऊपर तो जाना है, डायरेक्शन किसी को पता नहीं रहती है, बस एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो जिनके पास ये लेवल होगा वो वही से तो बाइंग करने वाले, तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी वाली मूव अपसाइड में आ सकती है। हमें ये टारगेट रखना चाहिए 19240 वाला, एक टारगेट मार्केट दे सकता है, अगर गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करें, तो डाउन साइड में हमारे पास गैप डाउन इस रेंज के नीचे होना चाहिए, कहाँ पे, इस रेंज के, मतलब यहाँ से नीचे गैप डाउन होने चाहिए, तभी हमें एक बढ़िया सी सेलिंग देखने को मिलेंगी। तो हमें कैसे करनी चाहिए, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है, तो हमें वेट क्या करना है, बस इस रेंज पे क्लोज देने का, यहाँ पे जैसे क्लोज मिलता है हम डाउन साइड चले जाएंगे। और इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करना, इस बीच में बिल्कुल हमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस डे में आप देखोगे मार्केट का ये कंसोलिडेट का एरिया है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे हमें जब तक कंफर्मेशन कुछ मिलता नहीं तब तक हम इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ये डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड करेंगे इस टारगेट तक, जो कि एक सपोर्ट एरिया है, मैंने आपको ड्रॉ कर दिया था 18979, ये हमारा डाउन साइड में एरिया रहेगा, और अपसाइड का आपको बता चुका हूँ। तो ये रेंज आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कल के दिन के लिए।